हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 04। और लेक्चर नंबर 04 में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो लेक्चर नंबर 04 में हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ हम जनरल तरीके से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और जो ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे वो लेक्चर आपका 06 होगा। लेक्चर नंबर 05 में हम आपको प्रॉब्लम करवाएंगे। प्रॉब्लम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बगैर प्रॉब्लम का मजा नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद में जो लेक्चर 7 होगा उसमें भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। और लेक्चर 8 में ओलंपियाड कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चैप्टर मोशन को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। लेकिन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन वगैरह काफी टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से कवर करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो रिलेशन कितने टर्म का है, तो फाइनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन और टाइम का है। ठीक है। तो लिख दें बेहतर है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। और टाइम तो आप लोग जानते हो, टाइम इंटरवल लिखो या टाइम टेकन लिखो, तो हम लिखते हैं टाइम इंटरवल। इंटरवल। ठीक है। अब जरा सोचिए कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये हमने पढ़ा था ना। ठीक है, बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अरे हाँ या ना बता, पढ़ा था ये। ठीक है, बाय टाइम टेकन। ठीक है, बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन है ना, टेकन, ये पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो क्या किया था, डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, डेल टी किया था ना, किया था। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि डेल वी इज इक्वल टू जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डेल वी क्या बता रहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, जहां पे डेल वी हमने रिप्रेजेंट किया था फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और डेल टी को हम टी ही जनरली हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, वही हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आप इसके डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर करें, और कंसीडर करने के बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या पाते हो, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, हमने ए और टी को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया वी माइनस यू को। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, तो ए टी माइनस तो प्लस यू इज इक्वल टू वी। ठीक है, अगर हम एक स्टेप और चलें, एक स्टेप और चलें तो क्या लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, ये आ गया। और अपने को
यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, जनरल तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूविंग कर रहे हैं। चलते हैं अब सेकंड इक्वेशन की तरफ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करवाया था, जरा सा याद करो, क्या यही था, displacement is equal to the product of initial velocity and time plus half of at square, यही था क्या, देखो यही था। अब यहां पे रिलेशन देखो, रिलेशन देखो तो अपने पास में देखो, आप तो इनिशियल वेलोसिटी से फैमिलियर हो, टाइम से फैमिलियर हो, एक्सेलरेशन से भी फैमिलियर हो, यानी कि यहां रिलेशन देखें कितने चीजों का है, 1 2 3 4, यहां पे भी 4 टर्म का रिलेशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन का, ठीक है। चलो ये अपने को क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रूफ करना है। अब क्या करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे ये बताओ। क्या आप यहां पे प्रोसेस यूज करने वाले हो, अगर हम ऐसा करें कि डायरेक्ट लेके चल लेते हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, चलो लिख ही देता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो अपने को पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मूव करने से पहले जो है वो अपने को वेलोसिटी पता है, 0 है, ठीक है। लेकिन अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं 1 सेकेंड बोल चुका हूं, 10 मीटर पर सेकेंड नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अगर 2 सेकेंड या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड में 10 मीटर का जो है उसका वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। तो पता क्या है, इनिशियल क्या है अपने पास में, इनिशियल अगर अपने पास में देखा जाए तो क्या है, 0 है। फाइनल कितनी है, 10 है, हो सकता है 3 सेकंड के बाद में 40 मीटर की हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को प्रोडक्ट कर दें एवरेज वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम प्रोडक्ट कर दें टाइम के साथ में, तो क्या कुछ मामला बन सकता है। देखिए एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चलो किसी भी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, ठीक है, या बॉडी, उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होता है, ठीक है। या तो रेस्ट में तो 0 होगा या तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। लेकिन उसका फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता होता है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो है इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। टाइम को ऐसे ही आप रखो, टाइम को कुछ मत करो, ठीक है। अभी देखा जाए तो हमने यहां से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ये वैल्यू यहां रख दिया जाए तो कुछ काम बनेगा, बनना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कैसे रहने दिया, फाइनल वेलोसिटी अपने पास में है u प्लस ए टी और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये t, गला बहुत खराब हो रहा है तो डिस्टरबेंस आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि 1-2 दिन गैप हो चुका है लेक्चर में, तो मैं ज़्यादा नहीं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, जरा जोड़ने की कोशिश करो, u को जो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2, ठीक है। यह प्रोडक्ट में है तो आप इसे प्रोडक्ट में ही रहने दें, ठीक है। चलिए
क्या इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं? ठीक है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ना। देखिए, अगर मैं सेपरेट करने जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा s इज इक्वल टू 2u/2 प्लस 80/2। ठीक है, मिल गया ये। और टाइम जैसे वैसे रखो, देखो कैंसल आउट कर दे, कैंसल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ 80, और प्रोडक्ट में क्या है, t है, तो उसको वैसे ही मैंने कॉपी कर दिया। अब करते हैं t को मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा u को t के साथ में मिल जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका पावर 1, इसका पावर 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या होता है, एडिशन। ठीक है, तो देखिए ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, दो इक्वेशन तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब पहले से क्या करेंगे कि आप लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इन दोनों को प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, अगर डिस्टरबेंस ज़्यादा हो गले की वजह से तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसे क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, उसके बाद में हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, थर्ड और फोर्थ, और एक दो आप लोग को बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है अपना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एस। ठीक है, जहां पे ए एक्सेलरेशन है और एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, वी आपका फाइनल वेलोसिटी है, और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब सोचिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे प्रूफ करोगे, सोचो जरा सा। ठीक है, सोचो कि अगर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलें, ठीक है, तो क्या कोई काम बनेगा? फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक, ये है, देखें जरा सा, यही फर्स्ट इक्वेशन आपने प्रूफ किया था। अरे हाँ या ना बताओ, प्रूफ किए थे या नहीं किए थे? यही किए थे। ठीक है, अगर हम दोनों साइड पे क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक, देखते रहे आराम से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको तोड़ देते हैं, किसमें तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, किसमें ब्रेक डाउन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी है ना, तो ए क्या है, यू है, बी है आपके पास में ए टी। देखो यहां से हमें जो है कुछ बनता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं तो कुछ पैटर्न बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आपको कैसा पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टी। देखो देखो, कोई कंफ्यूजन है?
अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि इसको बाद में लिख दें, इसको पहले लिख लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2u/टी प्लस ए स्क्वायर टी। हमें तो कुछ दिख रहा है, दिख क्या रहा है वो जरा सा मैं आपको बताऊं कि हमें क्या नजर आ रहा है। अगर हम यहां से 280 ले लें, कंफ्यूज नहीं होना, अगर 280 इसमें कॉमन ले लें तो कहोगे यहाँ तो आप कह रहे हो कि 280 को हम क्या करें, कॉमन ले लें, लेकिन यहाँ तो आपके पास में 80 यानी कि सॉरी 2 है नहीं। ठीक है, देखो 2 यहाँ पे है और ए भी है, ठीक है, यहाँ पे ए भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन 2 नहीं है। तो ऐसा करो यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या मैंने कहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों पास में अब जो है 2a आ चुका है, यानी कि a तो पहले से है, 2 आ चुका है, तो हम यहां से ले सकते हैं कॉमन, 2a को कॉमन ले लिया। तो देखो 2a को यानी कि 2 और a को कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा यहाँ से ut, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a को कॉमन ले लिया, एक एक ले लिया है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा फर्क करके लिखूँ नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं, कहोगे यार मिला के रख देते हैं। 2 कॉमन ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, एक ए बच जाएगा, एक यहाँ से टी बच जाएगा और बाई 2। ठीक, देखो जरा सा, टी स्क्वायर है ना, ये छूटा हुआ है, ठीक है, देखो जरा, अब तो कुछ मिस्टेक नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, क्योंकि टी स्क्वायर भी हमने मेंटेन कर दिया है, छूटा हुआ था वो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना बताओ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ भाई। अब आइए आगे में, ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक, एक स्टेप और लेके चलेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2e, ठीक है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या हम इसकी प्लेस पे एस को रख सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही हमें प्रूफ करना था भाई, हो गया, ठीक है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जितने पे हमने जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया, ये आपस में एलिमिनेट होगा, यही मिलेगा आपको, ठीक है, यही मिलेगा, सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है, क्या किया हमने, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। पहले तो यार मुझे nth सेकेंड जो है वो समझाना पड़ेगा, ठीक है, पहले nth सेकेंड समझाऊंगा, आराम आराम से समझाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं। चले, अब आइए पहले समझाते हैं कि nth सेकेंड क्या होता है, ठीक है। हमारे लिए जरूरी है कि nth सेकेंड समझ में आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके, फर्स्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक, तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, जो T1 टाइम यानी कि जो इनिशियल टाइम होगा वो तो जीरो होगा,
ठीक है। और अगर हम फाइनल टाइम की बात करें कितना होगा, 1 होगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, आराम से समझो, ठीक है, आराम से समझो। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो T1 क्या होगा, 1 सेकेंड, और T2 हमारा क्या होगा, यानी कि फाइनल जो समय की बात कर रहे हैं वो कितना, 2 सेकेंड। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे सेकंड के लिए निकालें, थर्ड सेकंड के लिए, तो हमारे लिए क्या होगा, इनिशियल टाइम क्या हमारे लिए होगा, इनिशियल टाइम हमारे लिए 2 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है, और फाइनल टाइम कितने का हो जाएगा, 3 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है हमें nth सेकंड का निकाल कर दिखाओ, ठीक है, nth सेकंड का, तो nth सेकंड का आप कहोगे कि सर ऐसा है कि जो इनिशियल टाइम होगा वो 1 कम होता है, गौर करें, ठीक है, 3 सेकंड का पूछा ना भाई, तो इनिशियल सेकंड 1 कम है, ठीक है, 3 नहीं है, इनिशियल कितना है, 2 है, फाइनल कितना है, 3 है, तो यहां क्या होगा, n में 1 घटा दो, ये इनिशियल, और फाइनल टाइम आप कहोगे कि फाइनल जो होगा वो n होगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है, हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सपोज दैट हमने ये मान लिया P, ठीक है, और A और B हमने यहां से मान लिया। सपोज दैट हमें nth सेकंड निकालना A और B के बीच में, क्या निकालना है, A और B के बीच में nth सेकंड करना है, ठीक है। तो इनिशियल जो टाइम होगा हमारा T1 वो क्या होगा, n-1, और फाइनल क्या होगा T2 की अगर हम बात करें तो n आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस nth, है ना, एस nth इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना है ए बी, याद रख लेना, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, पीबी में अगर हम घटा दें क्या, पीए माइनस पीए, देखो आराम से सीखो, सर के ऊपर से गुजर जाएगा ये इक्वेशन। हमने कहा nth डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना, nth डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका जो इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच का ही हमें दूरी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एस nth, ध्यान रख लेना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आराम भाषा में समझाता हूं। तो पी बी, ठीक है, पी से बी का दूरी, अगर उसमें हम पी ए डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। अब जरा सा देखिए पी और बी क्या है, तो एस nth इज इक्वल टू पी बी क्या बनेगा, ठीक है, एस एन माइनस पी ए क्या बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा एस एन माइनस 1। पहले यहां तक देखो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। देखो P से B हम nth के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो एस एन बनेगा, ठीक है, इसके बीच में क्या है, पी ए, मतलब ये डिस्टेंस अपने को घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस घटाना पड़ेगा, तो पी ए एस एस एन माइनस 1 है, ठीक है। अब यार यहां से करोगे तो क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे ये बताओ। तो देखो जरा सा मैं यहां करवाता हूं कैलकुलेशन। देखो हमने निकाला था डिस्टेंस का, ठीक है, जब हमारे पास में टी सेकेंड के लिए था, तो क्या निकाला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकाला था। तो ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए हैं, ये हमने टी सेकेंड के लिए किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए हैं ये टी सेकेंड के लिए किए हैं। और अब आपको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, आपसे ये कह रहा है कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं nth सेकंड में, तो nth के लिए अगर यार इसी इक्वेशन में थोड़ा बदल दें, क्या कर दें, एस एन इज इक्वल टू जहां जहां टी है उसको हम n से रिप्लेस कर दें, तो शायद मेरे हिसाब से अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में यू एन प्लस हाफ ऑफ
ए एन स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एस एन माइनस वन का निकालने जाओगे तो क्या बनेगा, यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपका इक्वेशन बनेगा। अब क्या करते हैं, इसको हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। रखें तो रखते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू माइनस एन माइनस वन, ठीक है, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो भैया ये तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा स्क्वायर में, नहीं लोगे तो सारा आपका जो है मामला बेकार हो जाएगा जितना आपने अभी कैलकुलेट किया। चलिए आगे चलते हैं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस को मैं लेके जा रहा हूं तो माइनस एक साथ में चलूंगा क्योंकि जगह अपने पास कम बच रहा है। यू एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी यू को मल्टीप्लाई एन से कर देते हैं, ठीक है। और माइनस है इसको अंदर लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस यू एन, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, प्लस यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, ठीक है। फिर प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, हाफ ऑफ ए, ठीक है। इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है तो उसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं, क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर करोगे वन ही आएगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। तो ए अपने पास में क्या है, एन है, और बी क्या अपने पास में वन है। अगर रखना चाहो तो आप रख लो यार, कोई बात नहीं। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो देखो यू एन और यू एन ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ या ना बता, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है। आगे में चलते हैं तो हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस यू। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए और माइनस माइनस प्लस टू एन ए बाई टू। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो देखो ये आपस में ये भी कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको काटते जाओ, ठीक है। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक। पहले यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, एस एन है, ठीक है, यानी कि एनथ लिख देते हैं ताकि कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यार बहुत प्रॉब्लम कराएंगे, घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे चले, आगे में चले तो इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं। एस एनथ इज इक्वल टू, बचा हमारे क्या पास में, u बच गया है, ठीक है, u बच गया, प्लस प्लस ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूं एन ए, कोई बात नहीं, माइनस, और तो कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से, सारे कैंसिल हो चुके हैं, माइनस हाफ ए, ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो अपने पास कॉमन किस चीज का है, तो एक्सेलरेशन का है, ठीक है, उसको लेते हैं। तो कॉमन ले लिया u प्लस ए को मैंने कॉमन n माइनस वन बाई टू। अब आपका अगर दिल कर रहा है तो एलसीएम लें, अगर नहीं लेना है तो आप यहां छोड़ सकते हैं। आपका ये फोर्थ इक्वेशन आ गया है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर देता हूं, आप भी कर लेना। u प्लस एलसीएम लेंगे तो यहां से मिल जाएगा a इंटू टू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं तो u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। तो ये क्या आ गया अपना पास में, एस एनथ आ गया। ये प्रूफ, ये क्या है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। पहले आराम से देखें,
देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उस तरह का कैलकुलेशन ही नहीं की है। कोशिश करता हूँ कि चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या डेरिवेशन हो या थ्योरी, अपने अपना मैं 100% देता हूँ। ठीक है, कोशिश तो करूँगा, और सब करते हैं, टीचर का काम ही यही होता है यार, कि वो अपना 100% एफर्ट लगाता है समझाने के लिए। ठीक, देखो जरा कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं है तो कॉपी किया जाए। ठीक है, प्रॉब्लम कराते हैं, उसके बाद में फिर लेक्चर को हम लोग बाइंड अप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। इफ, यदि the acceleration of stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही रुकना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक्सलेरेशन उस स्टोन का मोशन के दौरान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जब वो स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। मतलब कि अपने को एस्लेरेशन नहीं पता है कि ऊपर फेंके तो किस एस्लेरेशन के साथ फेंके हैं। जो हमें एस्लेरेशन दिया है तो वो स्टोन का डाउनवर्ड एस्लेरेशन गिवन है। आगे में चलते हैं। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन। तो बताएं कि स्टोन कितनी हाइट एक्वायर करेगी, कितनी हाइट अटेंड करेगी, कितनी हाइट तक पहुंची। ठीक, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। और वहां पहुंचने के लिए उस स्टोन को कितना समय लगेंगे। मैं समझाता हूं जरा सा आपको डायग्राम बना के। ठीक है, देखिए ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, एक स्टोन को थ्रोन किया कहां, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, a stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फेंक दिया। आने की जो फेंके हो वो कैसा वेलोसिटी है, इनिशियल है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक स्टोन या बॉल को थ्रोन किया आपने तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे के अपने थ्रोन के बीच में जाकर आप स्पीड बढ़ाए, ऐसा नहीं होता। जो वेलोसिटी अपनी जितनी ताकत से फेंकना आपने फेंक दिया। ठीक है, बीच में आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो कुछ समय के बाद में वो जाके बॉल रुकेगी। ठीक, रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या कह रहा कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जब स्टोन जो है डाउनवर्ड मूव करने लगे, उसका एक्सेलरेशन अपने को गिवन है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसका गिवन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आराम से समझो। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कितनी ऊंचाई तक वो पत्थर जाएगी, कितनी हाइट अटेंड करेगी, है ना, और उस हाइट को अटेंड करने में कितना समय लगेंगे, अपने को ये निकालना। यानी कि मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो डिस्टेंस पता करना है और टाइम पता करना है। चलिए आइए करवाते हैं। ठीक है, तो पहले तो टाइम निकाल लो या डिस्टेंस निकाल लो, ये डिपेंड आपके ऊपर में करता है। ठीक है, तो टाइम ही निकाल लेते। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब सुनो, एक्सेलरेशन अपने को गिवन है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे यार, घबराओ मत, यही रखेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपने पास गिवन है, फाइनल 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना लेना, -10, और टाइम अपने को पता नहीं है तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करें, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 10t आ जाएगा।
5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -10t। क्या हम इस माइनस और इस माइनस को दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं ना? ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, कितना आया टाइम? तो टाइम आ गया 1/2। अगर थोड़ा सा और हम इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, यानी कि 0.5 सेकेंड। तो टाइम तो चलो पता चल गया कि उस स्टोन को, उस हाइट को एक्वायर करने में 0.5 सेकेंड का टाइम लगेगा। लेकिन अपने को यह नहीं पता है कि वो स्टोन ने कितनी ऊंचाई को अटेंड किया, कितनी हाइट को एक्वायर किया है। ठीक है, वो निकालना है। आइए जरा सा उसको भी डिस्कस कर लें। तो S इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। देखो अपने पास क्या क्या चीज पता है। ठीक है, लगभग सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसमें भी रख लो यार, और आप थर्ड इक्वेशन में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें अच्छा लगे। तो S इज इक्वल टू U कितना है? 5, टाइम कितना आ गया? 0.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -10, टाइम कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से कट करेंगे इसको, ये आ जाएगा -5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस आएगा। ठीक है, 5 और 0.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये इंटू 0.25, चेक करेंगे। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, गलत नहीं है, सही है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 माइनस, ठीक है, 25 से 125, 1.25 आ जाएगा। ठीक है, 1.25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, देख लो सब्ट्रैक्ट करके, अरे ₹2.5 में, ठीक है, 1 रुपीज 25 पैसे चले जाएंगे तो 1 रुपीज 25 ही तो बचेंगे। मैं पैसे के अकॉर्डिंग से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो मीटर के हिसाब से समझा देता हूँ। 2.5 मीटर आपके पास में है। ठीक है, उसमें अगर 1.25 मीटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 1.25 मीटर। तो जो स्टोन डिस्टेंस को अटेंड करेंगे वो कितना डिस्टेंस करेंगे? 1.25 मीटर। और इस डिस्टेंस को अटेंड करने में टाइम क्या लगेंगे? 0.5 सेकेंड। अब देखो कोई अगर अपना ऑप्शन मैच कर रहा है तो देखो, फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा, सेकेंड वाला सही है। ठीक है, सेकेंड सही है। तो क्या करना है आपको? यही करना है कि पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करो और क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है और हम कौन सी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग से इक्वेशन आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यार मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं ना, अभी फिर से कह रहा हूं कि अपनी फाउंडेशन पे काम करो। ठीक है, भागो मत, पहले अपना बेस अच्छा बनाओ। ठीक है, उसके बाद में आप खुद दौड़ने लग जाओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, पहले इसे कॉपी किया जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन में जो है वो ब्रेक अप्लाई किया जाता है ताकि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट। तो हमें ये बताना है कि कितने दूरी जाने के बाद में वो ट्रेन रुके। ठीक है, क्या कह रहा है
कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ट्रेन में ब्रेक अप्लाई किया जाता है ताकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो ये बताइए कि कितनी दूरी जाने के बाद ट्रेन रुकेगी। ठीक है, आइए जरा से मान लेते हैं डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे यार, ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। मान लेते हैं कि ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। मूव करने का मतलब स्पीड से चल रही है ना, चल रही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है। ठीक है, जब रुकेगी तो ये ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये भी क्लियर करते चलो। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और जहां तक जाएगी मैं उसे बी मान लेता हूं। देखो मुझे पता नहीं कि कितना मीटर जाके रुकेगी, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कह रहा है कि यूनिफॉर्म ब्रेक इसलिए लगाया जाता है ताकि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाए। कितना? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो बताइए कितने दूरी जाने के बाद में ट्रेन रुकेगी। ठीक है, तो चलो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मानते हैं ऐसे। ठीक है, देख लो भाई। अब सोचो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दो हैं आपके पास में, एक है सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आसान मुझे थर्ड इक्वेशन लग रहा है। क्यों थर्ड लग रहा है? देखो, जब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहां से हम s अगर निकाल लें तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक, तो s इज इक्वल टू v की वैल्यू हम अगर रखें तो 0 का स्क्वायर माइनस, अच्छा अच्छा, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा u। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u है अपने पास में 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 90 इंटू किलो मीन्स 1000। ठीक है, और r मीन्स ये मीटर में कर दिया मैंने, 60 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत, यह आ जाएगा 900/36। ठीक है, 9 की टेबल से कट कर रहा हूँ, 9 4 जा 9 1 जा। ठीक है, फिर मैं और कैंसिल आउट करता हूँ, लेकिन क्लियर करके करता हूँ। 100/4 कैंसिल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 25 मीटर। इनिशियल स्पीड जो है वो 25 मीटर है पर सेकेंड। एक सेकेंड में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन है -0.5। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ जगह यहाँ करते हैं। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे यार 0 मिलेगा, और हम लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, 5 2 जा 10, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, लगा दिया, माइनस साइन है, रहेगा। ठीक है, चलिए, तो s इज इक्वल टू -625 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और कैंसिल आउट होने के बाद में s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 625 मीटर। ठीक है, चेक करो जरा सा कोई आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है कि क्वेश्चन पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगर हम सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं तो क्या होता है, जरा सा सोचो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अपने पास में टाइम नहीं है। ठीक है, अब टाइम नहीं तो टाइम को कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने इसीलिए अप्लाई नहीं किया। अब टाइम को कैलकुलेट करो। टाइम कहां से निकालोगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, यहां से तो क्या करना है कि अपने को टाइम को सेव करना है। ठीक है, यहाँ 0 रखो, इनिशियल वेलोसिटी रखो, फिर यहाँ से टाइम कैलकुलेट करने के बाद में
फिर इस इक्वेशन में आप वैल्यू को रखो, ठीक है, यानी कि टाइम का जो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ रखो, तो फिर आंसर आएगा। और इस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद में डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a trolley while going down inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square starting from rest। क्या कह रहा है कि एक ट्रॉली जब इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की ओर जाती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है स्टार्टिंग से, ठीक है, जहां से वो रेस्ट से शुरुआत किया है। नहीं समझे, कोई बात, अभी समझाता हूं। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो 3 सेकेंड के बाद में बताओ क्या उसकी वेलोसिटी होगी जहां से वो स्टार्ट हुआ। समझो, बनाते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक, इधर बनाते, थोड़ा अपने जगह को बचाना पड़ेगा। ये है इंक्लाइन प्लेन, ज्यादा मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। देखो ये है इंक्लाइन प्लेन, ठीक। समझो समझो कि यहां से ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है आपका, ये ट्रॉली, और ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास में गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। आगे में कह रहा है तो क्या इसका वेलोसिटी होगा 3 सेकेंड के बाद से जहां से ये स्टार्ट हुई है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक ट्रॉली जब नीचे की तरफ मूव करती है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, यह हो जाता है, ठीक। तो 3 सेकेंड के बाद में बताओ कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ। आने की यू क्या गिवन है 0, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। गिवन क्या है देखो जरा, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट वन कह दिया है, उससे बड़ा आपको हिंट्स क्या चाहिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन आपके पास में गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपके पास में गिवन है 3 सेकेंड के बाद बताना है। तो क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। बताइए क्या लगा है, फर्स्ट इक्वेशन से काम हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख देते हैं, ठीक, ये आगे चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्या है 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है +2 इनटू टाइम कितना है 3, तो फाइनल वेलोसिटी कितना जाएगा 0 + 2 3 6, ऐड करो जरा सा, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही गिवन है, अगर मीटर में होता तो मीटर में जाना पड़ता। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ इस क्वेश्चन को करने में 10 से 15 सेकेंड आप लगाओगे, इससे ज्यादा नहीं लोगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन अपना ठीक, सी ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं सी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो है ना, आपको क्या करना है, जज करना पड़ेगा फॉर्मूले को भी कि गिवन क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से मुझे किन फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जितना डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग से आप क्या करोगे कि फॉर्मूले को चूज करोगे। जैसे वहां अगर हमने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन अप्लाई करता तो ये प्रॉब्लम आता कि टाइम कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना पड़ता। आप अगर यहाँ पे आप क्या करें देखें जरा सा, अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एस, तो यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि आपको डिस्टेंस अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यों हम इतने झमेले में पड़े, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट आ रहा है, देखो अपने पास में टाइम उतना होगा नहीं, तो जब फर्स्ट इक्वेशन से अपना काम बन रहा है तो फिर बताओ मुझे क्या जरूरी था इसको अप्लाई करने का, ठीक है। आप कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल लो, कर लो, मना किसने किया, ठीक, डिस्टेंस निकाल लो, आप कर लो। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना बताओ, आ गया, ठीक है, कॉपी किया जाए।